ठीक है, कर दिया है मैंने। मैम। अब स्टार्ट कर दिया है मैंने, अब आप साइलेंटली पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए, कल हमने क्या किया था बच्चों, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के बारे में हम लोग कर रहे थे, है ना। तो मैं आज उसको थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ। एक डेफिनेशन हम लोग कर चुके थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो हमारे पास कंडक्टर्स पता होने चाहिए हमें क्या होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर्स, ठीक है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं आपके पास, अब इसके नाम से ही पता चलता है क्या, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, ठीक है। वो सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। वो क्या हो जाएंगे मेरे पास, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हो जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन इज those materials which allow the flow of electric current to pass through them. वो मटेरियल्स होंगे आपके पास जो क्या, मैं आपकी आवाज बंद करती हूँ, ऐसे तो मानोगे नहीं आप लोग। देखिए कंडक्टर्स क्या होते हैं मेरे पास, कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, लो करते हैं, मींस परमिशन देते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए, ठीक है। उन क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया आपके पास, सभी मेटल्स होते हैं वो आपके पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं ना। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ऑल मेटल्स सभी में तो नहीं आएंगे, कुछ एक एक्सेप्शन भी होते हैं, वो आपको मैं भी बता देती हूँ। जैसे आपके पास गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर है, आयरन, ये सारे मेटल्स क्या है आपके पास, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मींस इनके अंदर से करंट पास होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कौन सा मेटल है जिसके अंदर से करंट मैक्सिमम पास होता है आपके पास, है ना। तो वो जो आपके पास आंसर होगा वो क्या आएगा आपके पास, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर आपके पास कौन सा मेटल होगा, ठीक है। आंसर इज सिल्वर, सिल्वर मेटल है आपके पास, वो बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर का मीन्स इसमें सबसे ज्यादा करंट पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो वायर्स है हमारे पास, जैसे हमारे हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या फिर जहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, वहां पर जो वायर्स हैं उन वायर्स को बनाने के लिए कौन सा कंडक्टर का यूज करते हैं हम लोग, वायर्स में से ही करंट आता है ना आपके पास। तो वायर्स आपके पास कौन से मटेरियल के होने चाहिए, है ना। सिल्वर में से सबसे ज्यादा करंट पास होता है तो सिल्वर के वायर्स बनाओगे, क्योंकि सिल्वर जो आपके पास कॉस्टली होता है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज द मटेरियल सिल्वर फॉर मेकिंग वायर्स, ठीक है। वायर्स को बनाने के लिए हम सिल्वर का यूज नहीं करेंगे, तो किस मटेरियल का यूज करेंगे, कौन से सब्सटेंस का यूज करेंगे, तो कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which metal is used for connecting wires, कनेक्टिंग वायर्स के लिए कौन सा मटेरियल या फिर मेटल यूज होता है आपके पास, आंसर इज कॉपर,
कॉपर, ठीक है। कॉपर मटेरियल है, हम उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। कॉपर का, एल्यूमिनियम में से दोनों का कर सकते हैं, पर मेनली हम किसका करते हैं, सबसे ज्यादा कॉपर का करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इनके सिंबल्स और बता देती हूँ कि क्या क्या इनके सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स ऑफ सिल्वर का सिंबल बता देती हूँ कि शॉर्ट में आपके पास सिल्वर लिखा होगा तो किस फॉर्म में होगा। तो सिल्वर का फॉर्म सिंबल होता है आपके पास Ag, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास कॉपर का सिंबल। कॉपर को हम लोग कैसे लिखते हैं, Cu से लिखते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम को हम लोग लिखते हैं Al से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है आपके पास, why silver metal, why silver is not used for इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। सिल्वर का हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यों यूज नहीं करते। फिर ऐसे भी आ सकता है, दो इट इज द बेस्ट कंडक्टर। ये बेस्ट कंडक्टर होने के बावजूद हम सिल्वर का यूज इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यों नहीं करते। इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज सिल्वर इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। सिल्वर क्या है आपके पास, कॉस्टली है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सिल्वर मेटल फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, इसमें बुक भी है। तो कंडक्टर्स के बारे में सभी को पता चल गया आपके पास, ठीक है। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से करंट पास होता है, ठीक है, जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। सभी मेटल्स जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है मेरे पास, कंडक्टर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अनदर डेफिनेशन इज इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स है, ठीक है। इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। हम इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स, वो मटेरियल्स होंगे जिनके अंदर से क्या होगा, या फिर सब्सटेंस बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। वो मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, ठीक है, वो अलाउ नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंसुलेटर्स का तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल हो गया बस, ठीक है। वुड हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है आपके पास, इंसुलेटर्स ही होते हैं। पेपर हो गया आपके पास, कॉटन हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है आपके पास बच्चों, इंसुलेटर्स ही है। ग्लास हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है मेरे पास इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये डायग्राम बताया गया है यहाँ पे, ये डायग्राम दे रखे हैं। ये मटेरियल किसका है, स्टील का है। तो स्टील क्या होता है आपके पास, बेस्ट कंडक्टर है। ये भी मेटल का है आपके पास। ये ग्रेफाइट है आपके पास। ग्रेफाइट भी आपके पास क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है, जिसके अंदर से क्या होता है, करंट पास होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, नेम द नॉन मेटल इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, ठीक है। या फिर मैं आपको बता देती हूँ राइट करके, नेम द नॉन मेटल
विच इज कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? हम जनरली यही बोलते हैं कि मेटल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना। तो एक ऐसा नॉन मेटल भी है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वो नॉन मेटल कौन सा है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का आपको सभी को पता है। जो पेंसिल होती है आपके पास बच्चों, जो पेंसिल होती है आपके पास, पेंसिल के अंदर जो लेड है आपके पास, जो लीड होती है, ठीक है, वो किस वो किस मटेरियल की बनी होती है? वो ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, आपके पास करंट पास होता है, वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। क्वेश्चन इज नेम द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आंसर इज ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, क्या होता है इसके अंदर, सिग्निफिकेंस बताती हूँ इसका। सिग्निफिकेंस का मतलब बच्चों होता है मेरे पास क्या, कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। कंडक्टर्स यूजफुल है या इंसुलेटर्स यूजफुल है? तो दोनों ही हमारे पास यूजफुल है, कंडक्टर्स भी और इंसुलेटर्स भी, ठीक है। उसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये और बता देती हूँ कि आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी है, एक हमारा जो शरीर होता है वो भी क्या है, एक कंडक्टर है इंसुलेटर का। जैसे ही हम वायर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो हमें क्या लगता है? शॉक लगता है ना। आवर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमें क्या रहना चाहिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जब हम काम करते हैं कोई भी, तो क्या करनी चाहिए? या तो अपने हैंड्स में रबर की ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं। क्यों रबर के ग्लव्स क्यों पहनोगे आप लोग? क्योंकि रबर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है, शॉक लगने से, ठीक है। आवर बॉडी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर हमें अपनी क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए, है ना, ध्यान रखना चाहिए। देयरफॉर केयर शुड बी टेकन, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वाइल हैंडलिंग, जब हम क्या करते हैं, लाइट का या फिर बिजली का जब भी हम काम करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? थोड़ी सेफ्टी क्या करनी चाहिए? बरतनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, कोई अप्लायंसेस का काम करते हैं, तो हमें क्या करनी चाहिए? रबर की ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए, ठीक है। ये सब बातें वैसे आपको पता है। नेक्स्ट आप देखिए, सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस में तो बच्चों ये आता है आपके पास, कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसका ज्यादा महत्व होता है आपके पास, इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स दोनों में ही बच्चों के पास, दोनों ही हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कैसे? कंडक्टर्स के बिना तो आपके पास लाइट नहीं आएगी, और इंसुलेटर्स के बिना आप प्रोटेक्ट नहीं होगे, है ना। यही होता है हमारे पास, बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर्स होते हैं, वो क्या है हमारे पास, दोनों ही हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। इक्वली क्या होता है? बराबर, ठीक है। दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमें लाइट चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? कंडक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। इंसुलेटर्स क्या करेगा? हमें प्रोटेक्ट करेगा, है ना। अब देखिए, वायर्स के ऊपर बच्चों हम लोग कोटिंग करते हैं आपके पास, तो वो किस चीज की करते हैं हम लोग? रबर की करते हैं ना। जो स्विचेस हो गए आपके पास, प्लग्स हो गए, सॉकेट्स हो गए, है ना, हीटिंग अप्लायंसेस हो गए, ठीक है।
तो उनके ऊपर हम जो वायरिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं, वो किस चीज की करते हैं? रबर की करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस आप बुक में से देख लीजिए। ऑल इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर। सभी इलेक्ट्रिक वायर किससे मिलके बनती है? कंडक्टर से मिलके बनती है। बट दे आर नॉट लेफ्ट नेक्ड एज दे विल गिव इलेक्ट्रिक शॉक। लेकिन हम उसको एज इट इज नहीं रखते। जो वायर है हम उनकी क्या करते हैं? कवरिंग कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, है ना। क्यों करते हैं कोटिंग आपके पास वायर्स की? ताकि इंसुलेटिंग मटेरियल्स की क्या कर देते हैं, उनपे हम कवरिंग चढ़ा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, या फिर ये बोल दीजिए आप लोग दे आर कवर्ड विद सम इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, ताकि हम क्या हो सके? बच सके, प्रिवेंट हो सके इलेक्ट्रिकल शॉक से। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इंसुलेटर हमारे लिए क्या हो गई? बेनिफिशियल हो गई, फायदेमंद हो गई। सेकंड पॉइंट आता है आपके पास इलेक्ट्रिक प्लग, सॉकेट्स, हीटिंग अप्लायंस, लाइट प्रोड्यूसिंग अप्लायंस, सारे किससे मिलके बनते हैं? हमारे पास कंडक्टर से मिलके बनते हैं। और इन सभी के ऊपर क्या कवरिंग होती है? इंसुलेटर्स की कवरिंग होती है ना। देख लो, एक मिनट आप, ये सभी ने टेस्ट वगैरह ये सभी ने देख रखे हैं, है ना। इसके ऊपर ये क्या होता है? प्लास्टिक का होता है ना। जब भी हम लाइट को टेस्ट करते हैं टेस्टर वगैरह से, तो ये प्लास्टिक का होता है, और ये आगे वाला क्या होता है आपके पास? ये मेटल का होता है ना। तो जैसे ही हम लोग टेस्टर वगैरह से क्या करेंगे? स्विच के अंदर लगा के देखेंगे टेस्टर को कि लाइट ऑन है या फिर ऑफ है, मीन्स लाइट आ रही है या नहीं आ रही। जैसे ही लाइट आती है आपके पास, ये टेस्टर ऑन हो जाता है आपके पास। ऐसा ही होता है आपके पास। ठीक है, तो ये जो बाहर वाली जो आपके पास सरफेस है, किनारा बोल बोल सकते हो आप लोग इसको, ये क्या होता है? किससे मिलके बनेगा आपके पास? ये प्लास्टिक वगैरह का होता है या फिर ग्लास का होता है ना। तो आपके पास थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लाउज एंड शूज while working to save themselves from any electric shock। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए जो इलेक्ट्रिशियन है हमारे पास, वो रबर ग्लाउजेस का यूज करते हैं या फिर शूज वगैरह का यूज करते हैं। जो रबर ग्लाउज हैं, शूज हैं, वो किससे मिलके बनते हैं आपके पास बच्चों? इंसुलेटर से मिलके बनते हैं, जो क्या करते हैं? हमें बचाते हैं किस चीज से? इलेक्ट्रिक शॉक से। ठीक है, तो ये सब इसकी क्या थी? सिग्निफिकेंस थी। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। क्वेश्चन आपके पास ये है, नेम 5 इंसुलेटर्स। आप 5 इंसुलेटर्स का एग्जांपल दे सकते हो। नाउ यू कैन गिव आंसर। 5 कोई भी आपके पास इंसुलेटर्स है, उनका आप एग्जांपल लिख सकते हो, नाम बता सकते हो आपके पास। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे आपके पास इंसुलेटर के एग्जांपल? अभी अभी आपने किए थे, क्या किए थे? रबर हो गया, कॉटन हो गया, आपके पास प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल है आपके पास? ग्लास हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल है बच्चों आपके पास? इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हो गए। कंडक्टर्स में आप लोग मेटल्स के बारे में, 5 मेटल्स के बारे में लिख सकते हो। ठीक है, वी यूज सेफ्टी पिन टू मेक ए स्विच एंड नोट ए प्लास्टिक क्लिप। वाई? आप लोग, क्वेश्चन है आपके पास, वी यूज सेफ्टी पिन टू मेक switch not a plastic clip। एक्सप्लेन भाई। क्वेश्चन ये है आपके पास कि आप सेफ्टी पिन का क्यों यूज करते हो? स्विच बनाने के लिए प्लास्टिक क्लिप का यूज क्यों नहीं करते? तो आंसर क्या होगा बच्चों आपके पास? स्विच को बनाने के लिए आपको पास क्या चाहिए? कंडक्टर्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। जो स्विच को बनाने के लिए मीन्स जो इंटरनल सिस्टम है इसका अंदर का है, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिएगा आपको? मेटल की जरूरत पड़ेगी, मीन्स कंडक्टर की। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि
हम लोग सेफ्टी पिन का यूज करते हैं स्विच बनाने के लिए, क्योंकि सेफ्टी पिन किस चीज की मिल के बनती है, मेटल की मिल के बनती है, और मेटल क्या होता है आपके पास, कंडक्टर होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सेफ्टी पिन का यूज करते हैं, क्योंकि ये मेटल की बनी होती है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल एंड वी नो दैट मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट प्लास्टिक क्या होता है आपके पास, इंसुलेटर होता है, ठीक है। इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से इट इज ए इंसुलेटर, दैट व्हाई वी आर नॉट यूजिंग प्लास्टिक क्लिप, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे आपके पास अगला क्वेश्चन है, हैंडल ऑफ टेस्टर इज कवर्ड बाय रबर और प्लास्टिक, व्हाई? क्वेश्चन इज हैंडल ऑफ टेस्टर इज कवर्ड बाय रबर और प्लास्टिक, व्हाई? जो हैंडल्स है आपके पास टेस्टर के, वो हम लोग या तो रबर के कवर करते हैं या फिर प्लास्टिक के कवर करते हैं। क्यों करते हैं, अभी अभी मैंने बताया है कि ये दोनों ही क्या होते हैं आपके पास, रबर और प्लास्टिक दोनों ही क्या होते हैं हमारे पास, इंसुलेटर्स होते हैं। और इंसुलेटर्स का हम लोग यूज क्यों करते हैं इसमें, ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, लिखना चाहते हो तो, ठीक है। बहुत, बिकॉज बोथ मीन्स दोनों ही, कौन कौन से, जो आपके पास यहाँ पे रबर दिया गया है या फिर प्लास्टिक, ठीक है। बोथ रबर एंड प्लास्टिक आर दोनों ही क्या होते हैं आपके पास, इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपको प्रिवेंट करेंगे दे हेल्प्स टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से आपको क्या करेंगे, बचाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इनका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन विद इलेक्ट्रिसिटी, प्रिकॉशंस का मतलब हमें क्या होता है, सावधानियां क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं। तो आपको पता है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, स्विच को क्या रखना चाहिए, हमें ऑफ रखना चाहिए, है ना। या फिर ये बोल सकते हैं कि लाइट के कनेक्शन को हम कट कर दें, हटा दें वहां से, यही होना चाहिए। वेट हैंड से कभी टच नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या है, इसकी प्रिकॉशंस है, ठीक है। तो मैं प्रिकॉशंस राइट करके बता देती हूँ बुक में आपको। प्रिकॉशंस होते हैं आपको, प्रिकॉशन मीन्स होता है सावधानियां, ठीक है। किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हो। फर्स्ट थिंग इज दैट नेवर टच वायर्स विद वेट हैंड्स, ठीक है, और नेक्ड हैंड्स बोल सकते हो। कभी भी अपने हाथों से वायर को डायरेक्ट हमें नहीं पकड़ना चाहिए। क्यों नहीं पकड़ना चाहिए, बताओ। इसलिए नहीं पकड़ना चाहिए क्योंकि हमें शॉक लग सकता है ना। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, जो आपके पास हमारी बॉडी होती है वो क्या है, कंडक्टर होती है। इसलिए हमें डायरेक्ट उसको पकड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो यही हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेवर तो पहला पॉइंट तो आपके पास यही है बच्चों की, आपको इलेक्ट्रिक प्लग है, स्विच है, उनको कभी भी वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए या फिर पकड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड है आपके पास पॉइंट ये होता है, आपके पास जब भी आप कोई काम करते हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको स्विच को क्या ऑफ रखना होगा, है ना।
कभी भी ऑन नहीं करना होगा, है ना। ऐसे ही होता है आपके पास। या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको क्या करने चाहिए, हाथ अपने हैंड्स है वो क्या करने रखने चाहिए, ड्राई रखने चाहिए, है ना। जो आपके फुटवियर्स हैं, शूज वगैरह हैं, स्लीपर्स हैं, वो क्या होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। यही बात होती है आपके पास, है ना। और मेन स्विच में से लाइट को बंद कर दीजिए, ये भी होता है ना। अच्छा जी, लिख लीजिए इसमें सेकंड पॉइंट आपके पास, जब भी आप व्हाइल वर्किंग जब भी आप लाइट का काम करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, वियर मीन्स क्या होता है, पहनना, ठीक है। ड्राई स्लीपर्स, शूज, और स्टैंड ऑन ए वुडन बोर्ड, या तो वुडन बोर्ड पे खड़े हो जाइए या फिर प्लास्टिक बोर्ड पे खड़े हो जाइए जब भी कोई काम करते हो, ताकि हम सेफ रह सकें, ठीक है। तो ये सब बातें थी आपके पास इसके लिए, प्रिकॉशंस के लिए, ठीक है। एक और प्रिकॉशन लिखा देती हूँ, आप मेन स्विच में से लाइट को कट कर दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास। इफ यू फाइंड स्पार्किंग, जब आप देखते हो कि स्पार्किंग हो रही है आपके पास, तो क्या होगा, स्विच में से लाइट को क्या कर दीजिए, कनेक्शन को आप कट कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये सब थी बच्चों आपके पास क्या प्रिकॉशंस मीन सावधानियां हमें क्या क्या बरतनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आपके चैप्टर कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में सबसे पहली डेफिनेशन क्या थी आपके पास, कि आपको इलेक्ट्रिसिटी का पता होना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्या सर्किट्स होते हैं, है ना। सर्किट्स आपके पास क्या होंगे, वो बात होगा आपके पास जिसके थ्रू आपके पास इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना। फिर उसमें आता है क्लोज्ड सर्किट कौन से होते हैं आपके पास, और ओपन सर्किट कौन से होते हैं। तो क्लोज सर्किट वो सर्किट होंगे जिसके थ्रू आपके पास लाइट आती है, ओपन सर्किट वो सर्किट होंगे जिसके थ्रू आपके पास लाइट नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बल्ब, सेल, सॉरी सेल के बारे में पढ़ा था हमने। सेल केमिकल है, वो कट करता है एक वायर के एक एंड से दूसरी एंड को नेगेटिव से जोड़ दें सेल के से, तो अपना केमिकल अपना काम करना है और सेल धीरे धीरे यूज होना स्टार्ट कर देता है। जब एक बार सेल आपका डेड हो जाता है तो दोबारा आप नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपके पास क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्या था आपके पास, बल्ब था। इलेक्ट्रिक बल्ब के भी आपके पास टू टाइप के क्या होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं। उसके अंदर वन जो टिप होता है आपके पास वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, और जो आपके पास मेटेलिक रिंग होती है, यहाँ देख लो, टिप होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, जो मेटेलिक रिंग है उसको क्या कहते हैं। इसके अंदर जो फिलामेंट है उस वो किस चीज से मिलके बनता है, टंगस्टन से मिलके बनता है, टंगस्टन है, ठीक है। बल्ब का सबसे पहले किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन। और इलेक्ट्रिक
सेल का डिस्कवर किया था आपके पास अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ठीक है। हु डिस्कवर इलेक्ट्रिक सेल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर इज अलेक्जेंड्रो वोल्टा। तो ये क्वेश्चन और लिखा देती हूँ आपके पास में, क्योंकि आपके पास बुक नहीं हो। यही लिखवा देती हूँ, कवर एलेक्जेंड्रो जो वोल्टा नाम का जो साइंटिस्ट था, उसने क्या के बारे में बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रो, ठीक है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, सर्किट्स के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए आपके पास किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, वायर्स होने चाहिए आपके पास, इलेक्ट्रिक चाहिए, बल्ब होना चाहिए, मीन्स कोई डिवाइस के पास, है ना। तभी हम इलेक्ट्रिक सेल लेंगे, कोई बैटरी लेंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, कनेक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे, मीन्स उसमें उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करवा सकते हैं। सर्किट में कोई गैप नहीं होगा तो वो बन जाएगा आपके पास क्लोज्ड सर्किट। जब किसी सर्किट में आपके पास गैप हो जाता है तो वो कैसा सर्किट हो जाएगा, यहाँ पे ये सर्किट कैसा है आपके पास, क्लोज्ड सर्किट है, ठीक है। जब भी आप कनेक्शन, तो आप लोग ये देखिए, जो डिवाइस है आपके पास, जो अप्लायंस ले रहे हो, उनके टर्मिनल्स को क्या करोगे, जैसे बल्ब लिया है मैंने यहाँ पर आपके पास, तो सेल के पॉजिटिव से बल्ब के नेगेटिव से हम लोग कनेक्ट कर देंगे, और सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो करेंगे कनेक्ट बल्ब के पॉजिटिव से। अल्टरनेट साइन से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं आपस में, पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास चार्जेस होते हैं, और अपोजिट चार्जेस आपके पास अट्रैक्ट करते हैं आपस में, और आपके पास जो एक जैसे चार्जेस होते हैं आपके पास क्या करेंगे, लाइक चार्जेस हैं वो आपके पास बच्चों रिपेल करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ आपका, 1 मिनट। तो ये क्विक रिवीजन मैंने आपको करवा दिया है, सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। क्वेश्चंस मैं आपको लिखवा दूंगी इसके, उससे पहले क्या कीजिए, आप लोग कंप्लीट चैप्टर को रीड आउट कीजिए विद द हेल्प ऑफ नोट्स एज वेल एज वीडियो और नोट्स की हेल्प से आप लोग चैप्टर को कंप्लीट रीड कीजिएगा, ठीक है। क्लास को हम लोग ओवर कर देते हैं, ठीक है।